आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. नमस्कार, मैं अमोल और आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे साल भर जिसका इंतज़ार किया वो गणपति बाप्पा जो है वो आ चुके हैं और आशा करते हैं कि गणपति बाप्पा हम सब के दुख हर लेंगे। जो संकट हम पर आया है कोरोना का उसे भी वो हर लेंगे। और आज गणेशोत्सव का पहला दिन है। आज कई सारे लोगों के घर जो है बाप्पा विराजमान होंगे और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग्सवे हॉस्पिटल प्रेजेंट्स बाप्पा मेरे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोकडे ज्वेलर्स। और आज हम आए हैं माजी ऊर्जा मंत्री और नागपुर के माजी पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, जिनके घर में गणपति बाप्पा विराजमान होंगे। चलिए ये सीधे उनके घर चलते हैं, आरती में शामिल होते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। चलिए।
अपराधं च अस्त्राणि क्रियन्ते तनिकं मया दाशुवयामीति मां च मत्वा परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितो मया देवि तदहं प्रदर्शनात् तो घर के सबसे बड़े सदस्य हमारे साथ है, लेकिन इनकी प्रॉब्लेम है कि ये मराठी और इंग्लिश में ही बात करते. तर आपण मराठीत याला विचार, तुझं नाव काय आहे? तुझं नाव काय आहे? अधिराज, तू गणपती बाप्पांसाठी काय म्हणणार? छोटा तर म्हणून दाखव मग सगळ्यांना. बोला मी डालताना तुझीची सेवा करू काय जाणे अन्ना माझे कोदानी कोती मेरे बात होती. क्या बात है. तो ये थे हमारे छोटे और प्यारे से बड़े मेहमान. एकदा गणपती बाप्पा मोरया म्हण. गणपती बाप्पा मोरया. पूरे साल जिसका इंतज़ार था वो गणपति बाप्पा विराज चुके और आज हम आए हैं महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री और पालक मंत्री हमारे साथ चंद्रशेखर जी बावनकुळे. पूरा परिवार हमारे साथ है, भाभी जी भी है. तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा जिसका मैंने कहा कि पूरा साल हमने इंतज़ार किया. पिछला साल भी हमारा कोरोना की वजह से अच्छा नहीं रहा. इस साल भी तीसरी लहर की हमारे ऊपर छाया. तो इस बार क्या मांगा अपने बाप्पा से? हम सब ने मिलके, पूरे परिवार ने पूजा अर्चना करके भगवान जी को प्रार्थना की है, गणेश जी को प्रार्थना की है कि हमारे देश में, महाराष्ट्र में और नागपुर में कोरोना के तीसरे संक्रमण का जो चल रहा है, गणेश जी वो संक्रमण से हम सबको बचाए. हम सब लोग कोई भी कोरोना से बाधित ना हो, किसी की जान माल का नुकसान ना हो. और मुझे विश्वास है कि गणेश जी हम सबको बचाएंगे और कोरोना की तीसरी लाट और पूरा कोरोना ही इस देश से, इस विश्व से जाएगा. ये भावना हमने भगवान जी के पास जो व्यक्त की है, हमारी भावना को स्वीकार करके कोरोना को ही ख़त्म कर डालेंगे, ख़त्म होगा, ऐसा मुझे विश्वास है. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा स्थान आप रखते हैं और मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी रहे, तो तब का गणेश और अभी के गणेश में बहुत फ़र्क होगा. तो कोरोना के पहले का गणेश जी और अभी के गणेश जी में आपको क्या फ़र्क लगता है जब आपके घर में गणपति बाप्पा आते हैं? देखिए कि केवल हम सार्वजनिक कार्यक्रम जो करते हैं, प्रसाद करते हैं, महाप्रसाद करते हैं, उतना ही केवल हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरी पूजा अर्चना हम कर रहे हैं, भगवान जी की प्रार्थना करते हैं. हमें जो हमारे परिवार में जो आनंदोत्सव होता है वो होता ही है, उसमें कोई भी कम नहीं हुआ है. लेकिन सार्वजनिक और बहुत ज़्यादा आना जाना कम होता है भक्तों का. नहीं तो हर साल हमारे यहाँ 1000-1500 भक्तगण आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद लेते हैं. लेकिन कोरोना के संक्रमण से इस बार हमने वैसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा है. बाकी सब कार्यक्रम होने वाले हैं, रोज़ भक्ति संगीत होने वाला है, कार्यक्रम होने वाले हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले साल जब गणेश जी आएंगे तो वही उत्साह होगा, वही माहौल होगा, वही महाप्रसाद होगा, सब कुछ होगा और भगवान जी की कृपा से सब कुशल मंगल होगा, ऐसा लगता है. आखिरी सवाल पूछूंगा, कई सारे लोग आपको देख रहे होंगे, तो इस आयोजन के तहत आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम सब लोगों से विनती करते हैं, हमारे सभी नागपुर के, विदर्भ के जो यहाँ इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कोरोना का संक्रमण है, सबने सार्वजनिक और घरगुती कार्यक्रम करते वक्त हम सब लोग कोरोना का संक्रमण ना बढ़े और हमसे कोई किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से कुछ कोरोना से किसी को बाधित ना हो, ये हम सब ख्याल रखें. हम सब मिलके कोरोना मुक्त देश करने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 21वीं सदी में हमारा देश सबसे अच्छा रहे, हमारा देश आरोग्य से मजबूत रहे, और यही प्रार्थना सबसे लोगों से है कि आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील सुने,
सबने वैक्सीनेशन करें और सब लोग सुरक्षित रहे, यही भावना है। और जैसे हमने कहा कि पूरा परिवार है, भाभी जी भी आज हमारे साथ फ्रेम में है, तो मैं कहूँगा बहुत सारी यादें होगी। ये तो हमेशा व्यस्त रहते होंगे अपने काम में, आप किस तरीके से घर में सारी चीज़ें संभालती हैं? संभाल लेते हैं। मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ, इसलिए मुझे ये सब करने की आदत है। और ये हर साल का हम 25 साल से गणेश जी विराजमान करते हैं, तो ये सब हो ही जाता है उनके आशीर्वाद से, सब अच्छे से ठीक से। इस साल क्या विशेष है फिर गणेश? पकवान तो कई सारे दिख रहे हैं, पंडित जी भी आए हैं, आरती भी हो गई, और क्या क्या पकवान रहते हैं आपके यहाँ हर साल, जैसे कि मैंने पूछा आपसे? हमारे यहाँ तो पूरन पोली है, यानी पूरन के मोदक, ये तो कंपलसरी है। तो हम 10 दिन अलग अलग पकवान गणेश जी को खिलाते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं 10 दिन हमारे यहाँ विराजमान रहे, हमारे यहाँ सुख समृद्धि शांति सब गणेश जी की कृपा से विराजमान रहे। और अपने सारे विदर्भ का भी, देश का भी, अभी कोरोना का संकट भी, भगवान को प्रार्थना यही करी कि वो निकल जाए, क्योंकि बड़े हर्ष उल्लास से मनाते थे। अपने महाराष्ट्र में गणेश जी का फेस्टिवल तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास से मनाते हैं, और ये कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से, यानी पिछला साल, इस साल एकदम शॉर्टकट है। अपने फ्रेंड्स को, अपने नज़दीक के रिलेटिव को नहीं ज़्यादा बुला पाते, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, और उसमें थोड़ा कहीं तो भी ऐसा कम रह जाता है, तो वो न रहे, अगले साल बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाए, यही हमने बापा से प्रार्थना की है। बापा जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में ना बड़ा अलग अलग स्थान रखते हैं, साल भर लोग इंतज़ार करते हैं, तो आपके जीवन में ये जो गणेश उत्सव ये क्या स्थान रखता है? हमारे जीवन में गणेश उत्सव बहुत ही अच्छा स्थान रखता है, क्योंकि 25 सालों से विराजमान है और हम हंसी खुशी यहाँ सहारा यानी हमारा अच्छे से अभी तक चला है गणेश जी कृपा से, और आगे भी चलेगा। कोई याद आपकी बताना चाहेंगे गणेश उत्सव से जुड़े हुए हमारे दर्शकों को जो आज देख रहे हैं, शायद पहली बार आप बताएंगे कोई गणेश उत्सव से जुड़ी याद? गणेश उत्सव से तो बहुत यादें जुड़ी है। हम बैंड से जो विसर्जन करने जाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, वो सब, और लाने भी हम ऐसे हर्ष उल्लास से जाते, तो वो नहीं हो पा रहा है अभी पिछले साल से। तो ऐसे बहुत सारी यादें है गणेश जी के साथ हमारी। बहुत, तो दीदी भी है हमारे साथ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं गणेश जी? आप भी इंतज़ार करते होंगे? जी, मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि गणेश जी एक बहुत पॉजिटिविटी, और हम हमारे सब दुख भूल के बहुत उल्लास से, उत्साह से हम गणेश उत्सव मनाते हैं। तो हम राह देखते हैं कि जब गणेश जी का उत्सव आएगा तो हम तैयारियाँ करेंगे, सब एक साथ हम सब पूजा पाठ करेंगे, फेस्टिवल्स मनाएंगे। तो गणेश जी का तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। देखा मैंने कि आपका बेटा जो है वो घंटी भी बजा रहा था, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। क्या क्या तैयारी करते हैं फिर आप इस गणेश उत्सव के लिए, और कितने दिन से आए हैं इधर? नहीं, गणेश उत्सव के लिए तो मेरा बेटा तो पहले ही बहुत वो धार्मिक है। गणेश जी की कृपा से वो उतना ही अच्छा, समझदार और धार्मिक है। और तैयारियां तो पहले से कि अभी गणेश जी आने वाले थे, हम 2 दिन से मूर्ति को सजाते हैं, हम खुद सजाते हैं। हाँ, वहाँ जाके पहले दिन से चितारोली में जाके खुद पूरा सजावट करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, उस किस तरीके से लेके आना, डेकोरेशन का रात भर हमको ये रहता है कि ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए। हमारे हिसाब से हम उसको इतना अच्छे से, जैसे गणेश जी को भी उत्साह लगे वहाँ पे विराजमान होने के लिए, हम उस तरीके से हर कोशिश करते हैं। वैसे मैंने पहले कहा कि प्रसाद बहुत सारा है, तो मम्मी बनाती कि फिर आप भी हाथ बटाती, और क्या क्या प्रसाद बनाया फिर आपने? नहीं, हमें एक तो बचपन से ये सब देखने की आदत है, तो हम हर चीज़ में सहभाग लेते ही है, क्योंकि पूजा पाठ हम बचपन से देखते हैं। तो मैं खुद भी ये सदी की होके बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो इसीलिए हम सभी सब मिलके बनाते हैं। ऐसा नहीं, सबका पूरे घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मम्मी ने भी बताया कि 25 साल से गणेश जी जो है आपके घर में विराजमान हो रहे हैं, तो कोई अच्छी याद आप बताना चाहेंगे इस मौके पर, ताकि आपकी याद जो है गणपति बापा से जुड़ी हुई है? वही एक याद है कि हम कुछ भी हो, साल भर एक 10 दिन में इतना उत्सव रहता है कि हमारे घर में कोई आया है, कोई मेहमान आया, तो हम हर दुख भूल के सब चीज़ें, जैसे उनके साथ सब विसर्जन कर देते हैं, क्रोध हो, कुछ भी हो, और हम आनंद से, उत्साह से 10 दिन हर चीज़ रोज़ प्लान करते कि आज हम ये करेंगे, आज भजन होगा, आज कीर्तन होगा, आज अथर्व शीर्ष का पाठ होगा। तो ऐसे 10 दिन पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक की जैसे खुद ही इनर ये भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या बात है। आप दोनों से ही एक सवाल पूछूंगा मैं। कई सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कोरोना की वजह से बदल गई है, तो हमारे जो लोग, मतलब दर्शक जो देख रहे हैं, तो उनसे इस कोरोना के मौके पर आप क्या कहें? हम इतना ही कहेंगे कि ये कोरोना का ख्याल रखते हुए, थोड़ा ज़्यादा इसमें न करते हुए, ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों की न होते हुए, गैदरिंग ज़्यादा न करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि 3rd वेव का अभी अपने ऊपर संकट है ही, बोल रहे आ रहे, बापा कृपा करे कि नहीं आए।
लेकिन फिर भी संभल के चलना चाहिए और थोड़ा शॉर्टकट ही थोड़े लोगों में कोरोना का पूरा पालन करके वैक्सीनेशन लेके, बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले रहे लेकिन लेना चाहिए। 2 वैक्सीन तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेना चाहिए, खुद से जाकर लेना चाहिए। और सब ये करके किसी के यहाँ दुख ना हो, क्योंकि सेकेंड वेव में आपने देखा है हर नज़दीक के यहाँ कुछ न कुछ हुआ है, कोई गया है अपना नज़दीकी। इसलिए किसी के यहाँ दुख न हो, कोई न जाए, सबके यहाँ सुख समृद्धि रहे, सब लोग आनंद से रहे, ऐसा ना प्राण हानि हो ना वित्त हानि हो, ऐसा हम बताएंगे। मम्मी ने तो वैसे बहुत कुछ बता दिया, पापा ने भी बता, आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं सीरियसली पीपल शुड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप लोग, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि कोरोना चला गया है, पर ऐसा नहीं है। सेकेंड वेव बहुत ख़राब थी, इवन आई हैज़ सफ़र्ड दैट। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि उत्सव करे, बिल्कुल करे, पर सेफ रह के करे, सब प्रिकॉशंस ले, वैक्सीनेशन ले। और हम यंग जनरेशन से तो पहले ही लेना चाहिए, पहले सब सेफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कोरोना नहीं होता है करके, होता ही है। सो एवरीबडी प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी सारी बात की मेरे से और इतना समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि हम बापा को विघ्नहर्ता कहते हैं और वो सभी के दुख हर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो कोरोना है वो भी हमारे देश से कहीं ना कहीं चला जाए और हम कोरोना से जो है निजात पाले। तो आज हम आए थे माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे इनके निवास स्थान पर, जहाँ पर बापा विराजे हैं। थोड़ी देर पहले ही पूजा अर्चना हुई, पूरे परिवार से हमने बातें की, शुभकामनाएं भी ली और जो शुभ संदेश उन्होंने दिया वो भी हमने जाना। तो बापा मेरे यानी कि बापा मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर और किसी बड़े मेहमान के घर हम जाएंगे, उनके बापा उनके लिए क्या स्थान रखते हैं, ऐसी सारी बातें उनसे पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए VKB न्यूज़। आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी। रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी। यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी। नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी। रोकडे ज्वेलर्स।